वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कानूनी रूप से आप अपने नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरा कर लेते हैं, मैट्रिक से पीजी कर लिए, उसके बाद आप जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो भी पूरा कर लिए, लेकिन अब अगर आपकी इच्छा हो रही है कि नाम को चेंज किया जाए, और तो यह क्या प्रोसेस होगा कि आपके संपूर्ण दस्तावेज यानी संपूर्ण डॉक्यूमेंट में आपका नाम चेंज हो जाए। या कभी कभी होता है सरनेम हटाने के लिए नाम चेंज करना होता है, या कभी कभी सरनेम जोड़ने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कभी आप किसी इंटरव्यू या फिर किसी सिलेक्शन में जाते हैं तो आपके नाम के स्पेलिंग वगैरह में गड़बड़ी होता है। इस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम सोचें कि आज नाम जोड़ने की प्रक्रिया एवं नाम हटाने की प्रक्रिया यानी नाम में परिवर्तन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको हम बहुत कम शब्द में एक छोटे से क्लिप के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर पाऊँ। अगर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा तो हम कृतार्थ होंगे। अगर आप नए हैं तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपको नाम जोड़ना हो या फिर हटाना हो, यानी सरनेम को जोड़ना हो या हटाना हो, या फिर नाम में कुछ सुधार करना हो, परिवर्तन करना हो, तो इसकी जो सबसे पहली और प्राइमरी स्टेज है कि सबसे पहले एक एफिडेविट आपको नोटरी पब्लिक से बनाना होगा। उसमें आपको अपने नाम पता के अलावा वो सारी चीज़ लिखना है कि आपको किस नाम से वर्तमान में जाना जाता है, और नाम जो चेंज कर रहे हैं आप, सरनेम जोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं, या फिर नाम का जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसका क्या कारण है, अगर वो भी लिख देते हैं तो फार बेटर। एक निर्धारित शुल्क के साथ जो भी स्टाम्प का वैल्यू होता है राज्य के अनुसार अलग अलग होता है, उसके आधार पर आप एक एफिडेविट तैयार करते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, जो दैनिक मैगजीन है, दैनिक पेपर है, उसमें एक हिंदी और इंग्लिश में इनका प्रकाशन कराना होता है। इनके प्रकाशन में एफिडेविट जो है वो भी ज़रूरी है। और प्रकाशन होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो है गजट की प्रक्रिया, यानी सरकारी अधिसूचना इसको कर सकते हैं। तो गजट में इसका पब्लिकेशन कराना पड़ता है। तो गजट में देने से पहले ये चीज़ जो है एफिडेविट और आपके दैनिक अखबार में जो आप निकालें उसका प्रतिलिपि और एक आवेदन, उस आवेदन में आपको जो है एक फॉर्मेट आता है इसका, आप किसी भी एडवोकेट से संपर्क करेंगे तो इजी वे में सारा चीज़ आपका संपन्न करवा सकते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू जो है इनका मतलब समायोजन होता है, अंत जो है लास्ट रिजल्ट उन्हीं से किया जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को अगर आप जल्दी शुरू करना चाहते हैं तो किसी एडवोकेट से मिलिए, वो आपका शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि आपको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं हो, आप स्वयं कर सकें। इसलिए तो आपके पास 3 पेपर तो मुख्य रूप से हो गए। पहला पेपर है कि एफिडेविट, दूसरा पेपर है कि आपने जो पेपर में प्रकाशित करवाया ये दोनों, और एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आधार कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, पैन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको लगा के आवेदन देंगे और इसमें गजट पब्लिकेशन करेंगे। गजट पब्लिकेशन के बाद, गजट पब्लिकेशन जैसे होता है तो कानूनी रूप से आप ऐसे समझें कि आपका जो है नाम चेंज हो गया है। दोस्तों, इस संबंध में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को फांसी की सज़ा हो गई या कोई सजावार है या कोई आपराधिक किस्म का इंसान है, वो चाहता है कि नाम बदल के हम जो है बच सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल इसलिए भी है कि उनका हिस्ट्री जो है अगर क्रिमिनल का है तो फिर ये चीज़ जो है इसमें आ जाएगा, क्योंकि एफिडेविट में आपको इस बात का उल्लेख करना होता है कि आप नाम चेंज क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, ज्योतिषीय सलाह या फिर अनेक कारण हो सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और हम बताएंगे कि शादी के बाद अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर भी नाम चेंज आसानी से किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप गजट का पब्लिकेशन करवा लेते हैं, तब गजट में जब पब्लिकेशन होता है तो सरकार की सूची में जो है नामांतरण, मतलब नाम में जो पुराना नाम और नया नाम के लिस्ट में जब आपका नाम ऐड हो जाता है तो कानूनी रूप से आपकी सारी प्रक्रिया लगभग संपन्न हो गई। अब बचा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सारे पेपर का, यानी अगर गजट में निकाला जाएगा तो उसकी एक प्रतिलिपि आपको भी भेजी जाएगी और उसको सूचित मतलब आपको कर दिया जाएगा कि आपका निकाला गया है फलना डेट में। उस डेट में निकालने के बाद जो है उसकी जो थी प्रतिलिपि है, यानी फ़ोटो स्टेट है, इन सभी का फ़ोटो स्टेट लगाते हुए जिस भी डॉक्यूमेंट को आप
को चेंज करना है, उसके ऑफिस संदर्भित ऑफिस में आप देंगे, निश्चित रूप से वो चेंज होता चला जाएगा। वो एक्सेप्टेंस है, वो आपको कभी भी जो है इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मैट्रिक का बोर्ड ऑफिस हो या फिर ग्रेजुएशन से संबंधित आपका यूनिवर्सिटी हो या पीजी से संबंधित ग्रेजुएशन में जो भी हो, जहाँ से भी आपकी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उस ऑफिस में अगर आप इस चीज़ को देते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुत कम समय में नाम चेंज कर दिया जाएगा और इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके बावजूद कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन का। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।